नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों का विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान का पार्थिव देह पहुंचा डोईवाला। सीएम धामी ने जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का दूसरा दिन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की शिरकत। सीएम धामी ने किया स्वागत। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, उधम सिंह नगर में वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण सुशासन दिवस के रूप में मना रही बीजेपी। उत्तराखंड में बड़ी ठिठुरन, कोहरे और पाला से जनजीवन बेहाल। चोटियों पर बेहद हल्का हिमपात, ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क। उत्तराखंड में क्रिसमस की धूम, नए साल को लेकर जोरों पर तैयारियां। पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, जगह जगह चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। मुख्यमंत्री धामी ने जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू कश्मीर में मां भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य भूमि उत्तराखंड के 2 वीर सपूतों कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा हेतु आपके द्वारा दिया गया बलिदान सदैव हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। साथ ही शहीदों परिजनों को भी उन्होंने ढांढस बंधाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर के आतंकी हमले में शहीद हुए जनपद पौड़ी कोटद्वार शिवपुर निवासी वीर शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके कोटद्वार स्थित आवास लाया गया। जम्मू कश्मीर राजौरी पुंछ सेक्टर के आतंकी हमले में शहीद हुए जनपद पौड़ी कोटद्वार शिवपुर निवासी वीर शहीद गौतम कुमार का पार्थिव शरीर आज उनके कोटद्वार स्थित आवास लाया गया, जहां जांबाज शहीद को अंतिम विदाई देने हजारों लोग पहुंचे और शहर को बंद कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा हेतु गौतम कुमार द्वारा दिया गया बलिदान सदैव हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। गौतम कुमार की ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। जहां हम एक माँ के लिए दुखी हैं, एक बहन के लिए दुखी हैं, एक भाई के लिए दुखी हैं, वहीं कोटद्वार का सीना गर्व से फूल रहा है, क्योंकि एक 28 साल के नौजवान ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। सर्वोच्च बलिदान है। तो जहां एक तरफ गर्व का अनुभूति है कि कोटद्वार में शहीद लौटा है, अपनी जान देकर लौटा है, वहीं परिवार दुखी है, परेशान है, लेकिन वो भी समझता है कि उनके बच्चे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। प्रशासन की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ अभी मौजूद हैं। और गौतम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसमें दिया है राष्ट्र की सेवा में, तो उनके उस पर हमें गर्व भी है। और ये एक वैसी दुखद घड़ी है जिसमें हम परिवार के साथ में हैं, और ईश्वर उनको साहस और शक्ति दे इस बड़े अपूर्णीय क्षति को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे। 3 दिवसीय चल रहे दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में प्रतिभा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बाबा रामदेव समेत साधु संत भी मौजूद रहे। देखिए, हरिद्वार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की है और वो हरिहर आश्रम पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव वहां पर चल रहा है, जिसमें उन्होंने शिरकत की है। हरिद्वार में 3 दिवसीय महोत्सव चल रहा है।
दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव वहां पर चल रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह ने शिरकत की है। उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर बनंतरा रिजोर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था और ये बात कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए कही है। बता दें कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा है कि उसने तत्कालीन उप जिला अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर बनंतरा रिजोर्ट में जेसीबी चलाई थी। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। उधम सिंह नगर में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला, सांसद नरेश बंसल सहित बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हम नहीं भूल सकते। अटल जी ने राजनीति में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और उनके शासनकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है। इस अवसर पर सभी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीज़ों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस
दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है, उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। विकास खंडों में एकेश्वर विकास खंड अपनी अलग ही पहचान रखता है, जो वीर बाला तिलू रोतेली की जन्मभूमि रही है। एकेश्वर विकास खंड और वीर बाला तिलू रोतेली की जन्मभूमि होने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खासा ध्यान रखता है। ब्लॉक प्रमुख धीरज पांथरी, जो मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि गाँव में सुविधा नहीं होने के कारण लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो है ऐतिहासिक गरीबों के लिए काम किए, चाहे स्वच्छता मिशन पे कहें, अपने निःशुल्क खाद्यान्न की बात करता हूं मैं, 2030 तक माननीय मोदी जी के द्वारा हम लोगों को जो है निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत आयुष्मान कार्ड, जिसमें कि 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री है, हमारे सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बचे हुए थे सारे प्रदेश में जो है आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार के द्वारा, जो है माननीय मोदी जी के द्वारा जिन लोगों के पास हमारे जो है आवास नहीं थे, तो 350 आवास तो विकास खंड एकेश्वर में प्रधानमंत्री आवास जो है हमको मिले। मेरा जो मानना है कि हमारा एकेश्वर ब्लॉक वैसे तो पहले से ही काफ़ी एक्टिव हमारा एकेश्वर क्षेत्र रहा है, लेकिन बहुत सारी कमियां यहाँ पर थी। जैसे हमारे विकास खंड की बात करूँ तो ये जो हमारा विकास खंड कार्यालय था, क्योंकि मैं तो लगातार काफ़ी दिनों से यहाँ पर प्रतिनिधि हूँ, तो विकास खंड की जो हमारी जो ये बिल्डिंग थी बिल्कुल जर्जर स्थिति में थी। आज इस बिल्डिंग में देखो कि भव्य इमारत है और सब लोगों को बैठने में अच्छी सुविधा मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मन एक भवन हमारा बहुत अच्छा भवन बना है। और बाकी योजनाओं की बात करूँ मैं कि जैसे हम लोगों के यहाँ सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब थी
और अब जब मैं अपने ग्राम सभा की बात करूं तो मेरे यहाँ 2 सड़कें हैं और दोनों सड़कें जो PMGSY में दोनों स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका टेंडर हो चुका है। टनकपुर में नए साल पर पूर्णागिरि धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैक्सियों की व्यवस्था को लेकर टैक्सी यूनियन की बैठक हुई। आगामी 31 दिसंबर और न्यू ईयर को भारी संख्या में टनकपुर पूर्णागिरि धाम दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी वाहनों की व्यवस्था को लेकर टनकपुर टैक्सी यूनियन की बैठक यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई। पूर्णागिरि टैक्सी यूनियन की जो हमने बैठक रखी गई है, कल हमारे जिला उप जिला अधिकारी महोदय है, उनके द्वारा हमारे सारे विभागों की बैठक ली गई थी और उसमें मुझे भी बुलाया गया था। जो हमारा 31 का मेला चलता है उस निमित्त वो बैठक ली गई थी और मेरे को बताया गया कि आदेश दिए गए थे कि आप तुरंत एक बैठक रखिए। जो 31 को होने वाला मेला है उस मेले के लिए टैक्सी चालकों द्वारा जो नशा करके गाड़ियां चलाई जाती हैं और जो बदतमीजी करी जाती है और कई मुद्दे उनने मेरे सामने रखे। आज मैंने इसी निमित्त ये बैठक रखी। आज मैंने अपने टैक्सी चालकों को और मालिकों को अवगत करा दिया। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रुड़की के सती मोहल्ले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक मोहल्ले में बनी एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। न तो इन युवकों को नीचे गिरने का डर है और न ही मौत का डर है। क्रिसमस डे पर्व को काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के जनपद चंपावत में सीमांत क्षेत्र टनकपुर में भी क्रिसमस डे को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान टनकपुर में स्थित संत फ्रांसिस जेवियर चर्च और मैथोडिस्ट चर्च में सुबह से ही बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग की भीड़ लगने लगी है। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी यहाँ पर शिरकत की है। ये परमेश्वर ने अवसर हमारे जीवन प्रदान किया है। जिस प्रकार से हर वर्ष हम क्रिसमस को मनाते हैं, इस वर्ष भी हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 2000 साल पहले मानव रूप धारण करके पापों को, जो मनुष्य पाप से नाश हो रहे हैं, नाश होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और हम क्रिसमस इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, मगर अपने अंदर मसीहत को ही जन्म देते हैं। जो उसका तरीका था, प्रभु यीशु मसीह का एक वे ऑफ लिविंग, कि वो कैसे रहता, कितनी नम्रता, दीनता के साथ सबको अपने जैसा प्यार करना, वो प्यार, वो भाईचारा, वो सब हमारे अंदर भी चला है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जय हिंद।